हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुपम चैटर्जी, योर पर्सनल फाइनेंस कोच एंड इन्वेस्टमेंट गाइड। तो आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल के बारे में बात करूंगा। वो है कि आपको कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेट में एलोकेट करना है। तो इसका सिंपल सा एक थंब रूल होता है, वो है 100 माइनस योर एज। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा एज जैसे 30 है तो 100 माइनस 30 यानी 70% मेरा पैसा इक्विटी में मैं रख सकता हूँ और 30% मैं डेट में रख सकता हूँ। तो ये एक सिंपल सा थंब रूल होता है। इसके पीछे एक रैशनल भी है, मतलब लॉजिक सिंपल है कि मेरा एज जैसे 30 है तो अभी मेरे पास एक इनकम सोर्स है, मंथली मेरे को सैलरी मिलता है, तो मेरे पास कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो मैं उसको भरपाई कर लूँगा। वही जो थोड़ा सा एजेड हो गया, किसी का एज अगर 50 है तो 100 माइनस 50 यानी 50, तो 50-50 उसका डेट में और इक्विटी में होना चाहिए थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए। वही किसी का एज अगर 20 है, बहुत यंग एज है, तो 100 माइनस 20 यानी 80% उसका इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क ले सकता है, उसके पास पूरा जिंदगी अभी पड़ा है, और 20% वो डेट में रखेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा थंब रूल है और इसके पीछे लॉजिक भी सॉलिड है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस में कोई थंब रूल काम नहीं करता, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस दो वर्ड से बना है, एक है पर्सनल, एक है फाइनेंस। तो पर्सनल वर्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग होता है। एज सेम हो, इनकम सेम हो, फिर भी बहुत सारा इस पे पैरामीटर्स होता है। जैसे कोई गाँव में रहता है, कोई सिटीज़ में रहता है, उसका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। किसी का घर में डिपेंडेंट पेरेंट्स है, कोई बीमार है, किसी का शादी है, प्लान है। तो पर्सनल फाइनेंस में हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है। तो सब पैरामीटर्स को इवेल्युएट करके तभी आप प्लान करें। ऐसा कोई थंब रूल में मत जाइए। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस के लिए आप किसी एडवाइज़र के पास जाइए और उनसे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। थैंक यू।